कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद की किताब सनराइज ओवर अयोध्या को लेकर देश भर में बवाल मचा है। एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी खुर्शीद की किताब की निंदा की है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस के नेता हिंदुत्व को खंडित करने का कोई अवसर नहीं छोड़ते। गृह मंत्री ने कहा कि वो कानून विदों से राय लेकर एमपी में सलमान खुर्शीद की किताब पर बैन लगवाएंगे। क्या कुछ कहा है, चलिए आपको सुनवाते हैं। दरअसल हिंदुत्व को खंडित करने का, हिंदू को जाति में बांटने का कोई अवसर ये लोग छोड़ते ही नहीं। अपने भारत देश को खंडित करने का, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशा वाले के बाद सबसे पहले राहुल गांधी गए थे ना, वो वही विचार है जिसको सलमान खुर्शीद आगे बढ़ा रहे। महान भारत नहीं बदनाम भारत है जो कमलनाथ जी ने कहा था, वो उसी का पार्ट है। कैसे भी देश जातियों में बढ़ जाए, हिंदुत्व के टुकड़े हो, और इसलिए हमारी आस्था पर प्रहार करने का कभी कोई अवसर नहीं छोड़ा। जिस हिंदुत्व के बारे में सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि हिंदुत्व एक जीवन पद्धति है, उस हिंदुत्व के ऊपर भी उनने सवाल उठा दिए। अब सोनिया गांधी जी इसको स्पष्ट करें कि वो किसके साथ हैं, और मैं मध्य प्रदेश के लॉ विशेषज्ञों से राय कराऊंगा और मध्य प्रदेश में इस किताब को बैन करेंगे। प्रदेश की जनता एक वैश्विक नेता की अगवानी के लिए तैयार खड़ी है। मोदी जी का आना बड़ी बात है, और जनजातियों के लिए जिस तरह से उन्होंने काम किए, पूरे देश को 15 तारीख को जनजाति दिवस के रूप में घोषित करके उन्होंने सच्ची श्रद्धांजलि उनके चरणों में अर्पित की है। चाहे भगवान बिरसा मुंडा हो, चाहे टांट्या भील हो, चाहे मामा हो, इन सभी के चरणों में हमारे जो जनजाति के महापुरुष हुए, जिन्होंने आजादी की लड़ाई में भाग लिया, जनजातियों के उत्थान में भाग लिया, उन सबको आगे बढ़ाने के लिए, उत्थान करने के लिए माननीय मोदी जी आ रहे हैं। अच्छा, आप ये उम्मीद करते हो कि कांग्रेस हमारी तारीफ करेगी? हम कितने भी रुपए खर्च कर दें, क्या होता है कि कुछ जीव ऐसे होते हैं कि वो घाव पे ही बैठते हैं। आप बढ़िया कपड़े पहने हो तो क्या हुआ, उनकी इसी आदत के कारण तो झाबुआ में हारे हैं, वो लंबी लीड से हारे हैं। अब उन आदिवासी जनजाति समाज का मोह भंग हो गया, कांग्रेस से अस्ताचल की ओर है। अभी काय का चुनाव, 2 साल तक 2.5 साल तक कोई चुनाव नहीं है, काय का वोट बैंक? आप बताओ ना मेरे को, मध्य प्रदेश में कौन सा चुनाव है जिसमें वोट बैंक को साधना है? लेकिन वो कह रहे हैं हमने डीजल पेट्रोल उपचुनाव के बाद कम किया। हमारे मन के अंदर अगर वो भाव होता तो हम उपचुनाव के पहले कर देते। हम विकास को आधार बना के राजनीति करते हैं। दाम कम किए हमने, सामने आपके अब कहे ना छत्तीसगढ़ वालों से कि दाम कम कर दो, नहीं कह रहे कमलनाथ जी, एक ट्वीट नहीं आया। जैसे राहुल गांधी का दिवाली पर कोई ट्वीट देखा आपने? नहीं देखा। ऐसे ही पेट्रोल के दाम पे छत्तीसगढ़ के लिए कोई ट्वीट नहीं आया है।